56 की सूचना पर विद्युत वितरण नियमों के निजीकरण पर मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। मान्यवर, यूपीपीसीएल के द्वारा दिनांक 26/11/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरण कंपनियों के कार्मिकों को यह अवगत कराया गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम घाटे पर जा रहा है, लिहाजा उसका निजीकरण करना आवश्यक हो गया है, जिसके प्रस्ताव से कर्मियों को अवगत कराया गया। महोदय, जब हम पीछे नजर डालते हैं तो वित्तीय वर्ष 2000 में तत्कालीन जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद था तो उस परिषद पर घाटा 77 करोड़ रुपए का था, और आज 2024 में जब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रहा है, वो घाटा बढ़कर के 1,10,000 करोड़ रुपया हो गया। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल में जो चेयरमैन और डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनके द्वारा वितरण कंपनियों पर नियंत्रण रखने का काम किया जाता है। मान्यवर, जो सरकार नीति बनाती है, जो शासनादेश जारी होते हैं, जो निगम की तरीके से कॉर्पोरेशन की तरफ से आदेश जारी होते हैं, उसका क्रियान्वयन कराने का कार्य जो बाकी के वितरण कंपनियों के जो कर्मी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जहां कहीं कोई लापरवाही होती है तो उन कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है, उनका निलंबन कर दिया जाता है, और भ्रष्टाचार में पाए जाने पर उनकी बर्खास्तगी तक हो जाती है। मान्यवर, लेकिन यह कार्रवाई छोटे कर्मियों पर तो होती है, लेकिन निगम के बड़े कर्मियों या बड़े अधिकारियों और ईपीपीसीएल के प्रबंध तंत्र को नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने का काम करती है, तो वही शैली आज सरकार में यहाँ पर कॉर्पोरेशन में भी दिखाई पड़ती है। महोदय, यूपीपीसीएल सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि जिन कंपनियों के द्वारा विद्युत क्रय किया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है, या जिन कंपनियों के द्वारा बिजली भेजने का काम किया जा रहा है, उनके हितों को तो सदैव ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएल लगातार घाटे में जा रहा है, कभी उस पर ध्यान देने का काम नहीं किया गया, न कोई कार्य योजना उस पर बनाएगी। मान्यवर, यूपीपीसीएल एक और काम करता है। बैंक जब किसी बचत योजना में किसी भी लाभार्थी को 3% से ज्यादा ब्याज नहीं देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत क्रय के विरुद्ध लंबित भुगतानों पर 12% की दर से ब्याज चुकता करने का काम करता है। मान्यवर, जो आज घाटा हुआ है उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन को, उसके पीछे कारण कुछ और है, लेकिन कॉर्पोरेशन दिखाना कुछ और चाहता है। मान्यवर, खराब सामग्रियों की खरीद की जाती है, जिसमें चाहे वो पोल हो, कंडक्टर हो, ट्रांसफार्मर हो, वीसीबीएस हो। मान्यवर, हम सब लोग जनता के बीच से चुन करके आते हैं, ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल जब ट्रांसफार्मर जल जाता है, और जलने के बाद जब वो ठीक कराया जाता है और लाने के बाद वो लगाया जाता है, तो अगले दिन फिर से जल जाता है, तीसरे दिन जल जाता है, एक हफ्ते पर जल जाता है। अर्थात वो सामग्री गुणवत्ता रहित होती है, उसकी बार बार खरीद की जाती है। इसी तरीके से अनेकों विद्युत सामग्री जिन पर बड़ा कमीशन होता है और बड़े अधिकारियों के द्वारा उसको बारंबार खरीद की जाती है, जिससे उनका कमीशन बढ़ता रहे और सरकार को घाटा होता रहे, कॉर्पोरेशन को घाटा होता रहे। मान्यवर, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर निजीकरण किया गया, चाहे मुंबई हो, उड़ीसा हो, वहां पर देख ले कि निजीकरण करने से आम उपभोक्ताओं की जेब काटी गई है। वहां पर विद्युत दरों में काफी इजाफा हुआ है। चाहे उड़ीसा को देख ले, मुंबई को देख ले। मुंबई में 1 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक जो बिजली खर्च करता है, उसको 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से चुकाना पड़ता है, जबकि हम लोग 3.5 की दर से चुकाने का काम करते हैं। वहीं पर जो 300 से 500 तक की यूनिट की बिजली खर्च करता है, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में 5.5 रुपए प्रति यूनिट के दर से उसके चुकता कराने का काम करते हैं, और वहीं पर मुंबई में 14.77 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है। अर्थात निजी कंपनियों के हाथों में जाने के बाद आम उपभोक्ताओं का शोषण होगा, केवल उद्योगपति घरानों का फायदा होगा।
मान्यवर वहीं पर हम सब लोग नजर डालें कि हमारा जो विभाग चलाने का काम करता है, माननीय मंत्री जी भी आईएएस की सेवा दे करके हमारे बीच में है और कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी आईएएस हैं। ये इतने सक्षम है, योग्य हैं, इसके बावजूद हम निजी कंपनियों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्या इनकी काबिलियत पर हमें भरोसा नहीं है? इनकी दक्षता पर हमें भरोसा नहीं है? और इनके अंडर में जो वितरण कंपनियों के अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो अभियंता हैं, ये भी प्रशिक्षित होते हैं, ये भी योग्य होते हैं, इनके द्वारा हम काम करवाते हैं। इसके बावजूद भी निगम लगातार घाटे में जा रहा है। मान्यवर उन निजी कंपनियों के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसके जरिए निजी कंपनियों के पास आके ही निगम फायदे में चला जाएगा? मान्यवर अंतिम बात में कहते हुए अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि निजीकरण के नाम पर केवल उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने का इरादा है। दूसरा जो 1,10,000 करोड़ का घाटा हुआ है, इसके पीछे कारण कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर से पर्दा ना उठ जाए, उस पर सीबीआई जांच करके कहीं कोई पर्दा ना उठा दे, इसलिए यह प्रस्ताव आ रहा है कि इसको निजीकरण करके इस पर पर्दा डालने का काम किया जाए। अगर यह निजीकरण हुआ, मानो हम सब लोगों ने बारंबार देखा कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए निजीकरण को रोकने के लिए हम सब लोग यहां पर अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, आम नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डालने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके, कम कीमत पर हो सके, इस बात की प्रतिबद्धता हमारी है। तो माननीय अंतिम बात में कहते हुए कि निजीकरण होने से जहां एक तरफ आम आदमी की जेब पर डाका डाला जाएगा, 3 गुना से अधिक विद्युत की दरें बढ़ जाएंगी, वहीं पर 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा होगा और उद्योगपति घरानों का फायदा जरूर होगा। लेकिन जो सरकार ने कहा कि आने वाले वक्त में संभावित जो है कि किसानों को निःशुल्क मुफ्त में बिजली मुहैया कराने का काम करेंगे, जब निजीकरण हो जाएगा तो उस योजना का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा, उनको मुफ्त में बिजली कैसे मिलेगी? आपका बहुत बहुत